Hello. So now we will study about respiratory system. In this session, we will study about respiratory system and the organs which are involved in the process of respiration. See first, if we will see respiratory system of human being, we can see कि इसमें फर्स्ट पार्ट नोज प्रेजेंट होती है जो कि एटमॉस्फेरिक गैस को ऑक्सीजन को कैप्चर करती है और ये जो अपर्चर्स होते हैं जो नोज के थ्रू जहाँ पे हमारे अंदर नेजल चैम्बर में जाते हैं दीज अपर्चर्स आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स। अब ये जो नॉस्ट्रल्स है अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये जो ऑरेंज कलर के जो चैम्बर्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज नेजल चैम्बर जहां पर गैस जो है वो आगे की तरफ पास होती है। इसमें छोटे छोटे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोज, nostrils, a nasal chamber. Then this nasal chamber opens into a structure called as pharynx. ये जो pharynx है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो pharynx है ये एक कॉमन ओपनिंग है, चारों चीजों की ओपनिंग होती है, आईज, नोज, माउथ एंड ईयर्स, इन सब की ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हमें जब आई ड्रॉप देते हैं या नोज नेजल ड्रॉप्स देते हैं, ईयर ड्रॉप्स देते हैं, तो जिस जगह पे जो टेस्ट आता है उस जो थोड़ा सा कड़वापन लगता है ना, तो जिस जगह पर आता है दैट इज ओनली नोन एज फेरिंग्स। क्यों आ रहा है वहां टेस्ट? क्योंकि ये चारों चीजें वहां पर ओपन हो रही हैं। ओके, तो ये जो एरिया है दिस इज नोन एज फेरिंग्स। ये फेरिंग्स अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है विच इज नोन एज ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जो है इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल रिंग दिखाई दे रही है आपको स्ट्रक्चर में। ये नॉर्मल ट्यूब नहीं होता, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं ये रिंग्स। और ये ट्रेकिया जो है ये एयर को अंदर की तरफ पास करता है। फिर ये ट्रेकिया जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ही हम नीचे की तरफ हमारे चेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई, या इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये जो दोनों पार्ट हैं ये एंटर करते हैं हमारी लंग्स में। ओके, ये किस में एंटर करते हैं? हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में एंटर करते हैं विच आर कॉल्ड एज लंग्स। देखो ये जो पूरा कैविटी जहां पर ये लंग्स रखे हुए होते हैं दीज आर कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी। इन कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जहां पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें हार्ट भी इधर ही प्रेजेंट होता है और इसके बाहर रिब्स प्रेजेंट होती है जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये रिब्स जो है ये क्या बनाती है? थोड़े से केज का फॉर्मेशन करती है। फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर होता है एक डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है? हमारी जो थोरेसिक कैविटी मतलब हमारा जो चेस्ट वाला रीजन है और हमारी एब्डोमिनल कैविटी दैट मीन्स हमारा जो स्टमक वाला रीजन है उसको सेपरेट करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको जिसको सेपरेट कर रहा है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज डायफ्राम। ओके, तो ये क्या कर रहा है? हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज डायफ्राम। एंड इट इज ऑल्सो वी विल सी कि ये इसका भी क्या फंक्शन होता है, हमारी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। Now we will see the functions of this respiratory system. These organs these are the some organs of breathing, and let's see some functions like nasal passage. ये जो nasal passage है इसमें क्या हो रहा है? एक तो inhalation की process हो रही है जिसमें ऑक्सीजन inhale किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को exhale करते हैं। फिर उसके बाद आता है pharynx। फेरिंग्स जो है यहाँ पर क्या होता है? एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि फूड पैसेज को ब्रीदिंग के समय ये क्या करता है? बंद करता है। फेरिंग्स अभी बताया मैंने ये एक चौराहा है जहां पर चारों ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट चैम्बर जो कि कार्टिलेजिनस होता है जिसको हमने बोला ट्रेकिया। इसका फंक्शन क्या है कि एयर को मॉइस्चर करता है, उसके साथ साथ ये डस्ट की ट्रैपिंग भी करता है। देन वी कम टू नेक्स्ट ऑर्गन विच इज नोन एज ब्रोंकाई, या इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूलाई। ये जो ब्रोंक्यूलाई है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एयर को सिर्फ पास कर रहा है, मतलब एयर को इट कन्वेस एयर टू द लंग्स। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स जो है इनका ये जो है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन।
यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब जो गैस हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव कर रहे हैं, तो यही जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है। देन लेट्स सी वन बाय वन ऑर्गन्स, और उसकी प्रोसेस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इन दिस टॉपिक वी विल ओनली स्टडी अबाउट द organs of respiratory system. So first let's see nose. Nose हमने पढ़ा अभी कि दो nostrils present होते हैं, और ये nostril जो है ये converge होकर एक common chamber बनाते हैं which is called as nasal chamber. इसमें cilia present होते हैं which helps in filtering of our air. और अगर ये जो एयर है, ये जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं या सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं इसकी इनर लाइनिंग में, ये एयर को क्लीन करते हैं। देन आते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह होता है, और यही इसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये जैसे ही नीचे की तरफ जाता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज नोन एज ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। दिस ब्रोंकाई नाउ प्रोजेक्ट्स इनटू लंग्स। ये दोनों अपनी अपनी लंग्स में एंटर करते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें बन जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें होती हैं, और इन ब्रांचेस में लगी होती है एल्वियोलाई। देखो ये सर्कल में जो दिख रहा है ये एक ग्रेप्स का जो बंच की तरह दिख रहा है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, विच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। यही वो एरिया है, यही वो प्लेस है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होना है। That means alveoli are the unit of our respiratory system. Okay, they are unit of our respiratory system जहाँ पर lungs की सारी process, जहाँ पर sorry respiration की सारी process जो है वो complete होती है। Okay, यहाँ पर ही respiration complete होगा, यहीं पर gaseous exchange होगा। अब देखो ये जो एल्वियोलाई है, हम अगर इलॉबरेट करके देखें तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अवर लंग्स। ये लंग्स जो है ये छोटी छोटी एल्वियोलाइज में बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। और यही एल्वियोलाई जो है, देखो इसमें रेड कलर के भी धागे जैसे दिख रहे हैं फाइबर्स, और ब्लू भी दिख रहे हैं। दीज आर नथिंग बट दीज आर अवर ब्लड कैपिलरीज, जिसमें कि रेड जो है मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ब्लू जो है मतलब इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। मतलब इसमें ऐसी ब्लड कैपिलरीज का जाल बना हुआ रहता है, नेटवर्क होता है in which blood ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरी है वो भी प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होगा, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो फर्स्ट लेट्स सी सिंपल मैकेनिज्म कि ब्रीदिंग होती कैसी है। तो इन लंग्स के बीच में हमारी जो रिब्स हैं उनके बीच में कुछ मसल्स होती हैं, ये मसल्स कहलाती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये कहलाती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह की होती हैं ये, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड आउटर आउटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और मैंने बताया रिब केज, मतलब जो हमारी रिब्स होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स आगे से पीछे की तरफ जाती है, मतलब ये पूरी रिब्स पीछे जाकर हमारी बैकबोन में जॉइंट होती है। तो ये बनाती है आगे एक केज बनाती है, रिब केज कहलाता है ये। नीचे होता है डायफ्राम, और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ती है, मतलब सांस लिया तो लंग्स में एयर फिल हो गई। अब अगर बलून में एयर भरेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है और एयर प्रेशर डेवलप होता है एल्वियोलाई में, और फिर जैसे ही ये एयर प्रेशर एल्वियोलाई में डेवलप होता है, एयर moves out, मतलब exhalation होता है। तो breathing is a very simple process in which we inhale oxygen and exhale कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। उसके बाद जो प्रोसेस कहलाएगी जो इंटरनली चल रही है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग क्या हुआ, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस इनहेलेशन में क्या हो रहा है, देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। ये जो है ये क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जब हम सांस ले रहे हैं, आप एक बार लेकर देखो सांस,
तो क्या होगा कि हमारा चेस्ट बाहर की तरफ आता है, मतलब रिब केज जो है वो अपवर्ड मूव करता है और आउटवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ भी आता है और बाहर की तरफ भी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप एक बार सांस लेकर देखो तो आपको समझ में आएगा। मतलब डायफ्राम की पोजीशन नीचे, डायफ्राम मूव्स डाउन, एरो रेड वाला ये नीचे की तरफ दिख रहा है, और जो चेस्ट है, मतलब हमारा जो रिब्स है, ये बाहर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है। और एल्वियोलाई में प्रेशर जो है, ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एल्वियोलाई में प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है ये अंदर मूव करती है। अब एक्सहेलेशन देखेंगे। इनहेलेशन समझ में आया, इसमें क्या हुआ, तीन मेन प्रोसेस हुई। पहला कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब केज जो है, मतलब जो हमारा चेस्ट है, हमारा जो रिब केज है, वो बाहर की तरफ फूलता है। ओके, अपवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है, जिसकी वजह से जो डोम शेप है ना, डोम यानी गुंबज, गुंबज के शेप का जो डायफ्राम है, वो क्या होता है, ये डाउन आता है, नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ओके, और एल्वियोलाई जो है ये क्या हो जाती हैं, इसमें प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या हुआ, ठीक ऑपोजिट होता है। इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से रिब केज जो है अंदर की तरफ जाता है। ओके, आप सांस बाहर करके देखो कि रिब केज जो है वो हमारा चेस्ट जो है अंदर की तरफ जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ये अगेन डोम शेप में आता है। इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ कैविटी, मतलब डोम शेप, ये डायफ्राम ऊपर उठ गया। ओके, डायफ्राम ऊपर उठा मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो गई, कम हो जाती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई में प्रेशर भी इंक्रीज रहता है और एयर जो है क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Okay, so this is all about this. In the next session, what we will study about gaseous, how gaseous exchange takes place. Okay.